तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट 10th बोर्ड दे रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट 10th बोर्ड दे रहे हैं, उसके लिए आप वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका 9 जनवरी को साइंस वाला पेपर यानी विज्ञान का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट दो पिछले वाले वीडियो को नहीं देखें, जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें। हम लोग पिछले वाले वीडियो में आधा से लगभग हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव को रिकवर कर चुके थे, यानी कवर कर चुके थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बचा खुचा ऑब्जेक्टिव को सभी चैप्टर बाय चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं। जाकर पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें। और आज के वीडियो में हम लोग 7 चैप्टर से लगभग 10 चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं तो फटाफट चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले वाले वीडियो को जो नहीं देखो जाकर जरूर देख लें, ताकि आपका 9 जनवरी वाले पेपर में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप में हार्मोन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप में हार्मोन है, तो हमारा हो जाता है साइटोकिनिन, यानी साइटोकिनिन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थानों को क्या कहते हैं। तंत्रिका कोशिका के मध्य में खाली स्थानों को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं सिनेपस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए, तो सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय का संपादन के लिए भी उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ना, उपरोक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हार्मोन स्रवित होता है, तो हार्मोन कहाँ स्रवित होता है, तो अंत्र स्रवित ग्रंथि में होता है, अंत्र स्रवित ग्रंथि में होता है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि ग्वाइटर यानी ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, किससे पनपता है, तो आयोडीन की कमी से पनपता, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा पादप नियंत्रण है जो फल बेचने द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो हमारा इथाइलिन हो जाता है, इथाइलिन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतरस्रावी और बाहर स्रावी ग्रंथि के दो प्रकार की होती है, तो हमारा क्या होती है, तो अग्नाशय होती है। ठीक है, क्या होती है, तो अग्नाशय होती है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव को डायलिसिस थैला है, मानव का डायलिसिस थैला कौन होता है, तो नेफ्रॉन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का प्रकार है जो पाचन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपचयन हमारा हो जाता है, यानी उपचयन अभिक्रिया हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि थायरोक्सिन हार्मोन की संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन को संश्लेषण के लिए कौन सा हार्मोन का तत्व आवश्यक है, तो हमारा आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वृद्धि हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो हमारा पीयूष ग्रंथि से होता है, जो कि माथा में होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो एबिसिसिक अम्ल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग हमारा है अग्र मस्तिष्क, यानी कि इसे कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन अति मस्तिष्क के किस भाग को नियंत्रित होती है, तो किस भाग की नियंत्रित होती है, तो मेडुला को नियंत्रित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो हम लोग ईस्ट में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं होता है, तो वह हमारा शुक्र वाहिका में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राग कोश में होते हैं, प्राग कोश में क्या होते हैं, तो प्रागकण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्लेनेरिया में किस विधि का विभाजन होता है। प्लेनेरिया में किस विधि का विभाजन होता है, तो हमारा होता है पुनरुद्ध भवन का विभाजन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लिंग पुष्प का उदाहरण है, तो सरसों नहीं होगा, पपीता भी नहीं होगा, पपीता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रागकणों के पुंकेसर उवर्ती कार्य का स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो प्रागकण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों का यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो वह टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, एक ऐसे जीव का नाम बताएं जिनमें बहुखंडन विधि का प्रजनन होता है। बहुविखंडन विधि का क्या होता है, तो प्रजनन होता है, यानी प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि का प्रजनन होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बायोफिल्म और अलैंगिक जनन किस विधि का द्वारा प्रजनन होती है। ठीक है, किस विधि के द्वारा प्रजनन होती है, तो हमारा कार्य कायिक प्रबंधन के द्वारा विधि प्रजनन करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिक कार्य तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रागना यानी पर प्रागना कहते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्त्री केसर का भाग नहीं है, तो हमारा प्राग कोश स्त्री केसर का भाग नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो जनन कोशिका और अपेक्षाकृत बड़ी होती है
जो जनन कोशिका और अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन और भंडार का संचित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग मादा इग्मुनोज कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को फटाफट लाइक करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा नर जनन का भाग नहीं है? यानी नर जनन तंत्र का भाग नहीं है तो हमारा गर्भाशय जो है कि ऑप्शन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समजात अंगों का उदाहरण कौन है? समजात अंगों का उदाहरण कौन है? तो पहला है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, दूसरा है हमारा हमारे दांत और हाथी के दांत, तीसरा है हमारा आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, और लास्ट और अंतिम ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। तो लास्ट और अंतिम ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किसको अधिकतर समानता है? अधिक समानता है तो अधिक समानता चीन के विद्यार्थी का है, ठीक है, चीन के विद्यार्थी का, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब्जी एक कटोरी है, यानी सब्जी एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली, टमाटर रखे हैं, ठीक है, सब्जी की एक टोकरी है जिसमें गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हुए हैं। बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जियां जो सही समजात संचार के प्रतिनिधित्व करती है? तो मूली और गाजर, मूली और गाजर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी स्पीच के सभी विविधताओं के बने रहने का संभावना समान नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेडल ने अपने प्रयोग के लिए सीधे पौधे का चयन किया था, तो मटर के पौधे का, यानी साधारण मटर के पौधे का चयन किया था, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो केंद्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।